किसी भी सेंटेंस में दो चीजें होती हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। लेकिन इन दोनों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आइए आज की वीडियो में हम सोनम गुप्ता के जरिए समझेंगे कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है। लेकिन अब ये सोनम गुप्ता कौन है, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिफ्जुर रहमान कासमी और आप देख रहे हैं ईगल एकेडमी। इससे पहले की वीडियो में हमने सेंटेंस के बारे में बताया था कि सेंटेंस किसे कहते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला एक सेंटेंस ले लीजिए आप, जो है सोनम गुप्ता बेवफा है। अब आप लोगों ने तो सुना ही होगा नोटबंदी के समय में कि सोनम गुप्ता बेवफा है, लेकिन ये बेवफा थी या नहीं ये तो हमें मालूम नहीं। लेकिन इतना जरूर मालूम है कि इस सेंटेंस में दो चीजें हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और इसी को हम समझेंगे आज। अब इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझने के लिए आप खुद से यह सवाल कीजिए कि इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है। थोड़ा सा सोचिएगा तो आपको खुद ही जवाब मिलेगा कि इस सेंटेंस में सोनम गुप्ता के बारे में बात हो रही है। और दूसरा सवाल यह कीजिए कि सोनम गुप्ता के बारे में इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, तो खुद ही जवाब मिल जाएगा कि सोनम गुप्ता के बारे में यह बताया जा रहा है कि वो बेवफा है। इसका मतलब यह हुआ कि इस सेंटेंस में दो चीजें हैं। पहले तो वो आदमी है जिसके बारे में कोई बात की जा रही है, और दूसरे नंबर पर वो बात है जो उस आदमी के बारे में बताई जा रही है। तो अब जिस आदमी के बारे में सेंटेंस में बात हो रही है, उस आदमी को उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहेंगे, और उस आदमी के बारे में जो बात बताई जा रही है उस बात को हम प्रेडिकेट कहेंगे। तो अब इस सेंटेंस में आपको मालूम है कि सोनम गुप्ता के बारे में बात हो रही है, तो सोनम गुप्ता सब्जेक्ट है और बेवफा है ये प्रेडिकेट है। दूसरा सेंटेंस ले लीजिए, गुड बॉयज रिस्पेक्ट वुमन। अच्छे लड़के औरत की इज्जत करते हैं। अब इस सेंटेंस के बारे में भी खुद से पूछिए कि किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बताया जा रहा है। तो आपको जवाब मिलेगा कि गुड बॉयज के बारे में बताया जा रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि इस सेंटेंस में गुड बॉयज सब्जेक्ट है। और फिर पूछिए कि गुड बॉयज के बारे में क्या बताया जा रहा है, तो आपको जवाब मिलेगा कि गुड बॉयज के बारे में बताया जा रहा है कि वो औरत की इज्जत करते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि रिस्पेक्ट वुमन ये इस सेंटेंस में प्रेडिकेट है। तो गुड बॉयज सब्जेक्ट, रिस्पेक्ट वुमन प्रेडिकेट। तीसरी एग्जांपल ले लीजिए, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। फिर क्वेश्चन कीजिए खुद से कि किसके बारे में बात हो रही है। जवाब मिलेगा मैं के बारे में, आई के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब यह होगा कि आई सब्जेक्ट है और वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखना चाहता हूं, ये हो गया प्रेडिकेट। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि किसी भी सेंटेंस में दो चीजें होती हैं, जिस चीज के बारे में बात हो रही है और उसके बारे में कोई बात बताई जा रही है। तो जिस चीज या आदमी के बारे में कोई बात हो रही है, उस आदमी या चीज को हम बोलते हैं सब्जेक्ट, और इसी को उर्दू में कहा जाता है मुब्तदा और हिंदी में कहा जाता है विषय। और इस सब्जेक्ट या मुब्तदा और विषय के बारे में जो बात बताई जा रही है, जो खबर दी जा रही है, उस बात को या उस खबर को हम बोलते हैं प्रेडिकेट। उर्दू में बोलते हैं खबर और हिंदी में बोलते हैं विधेय। अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो एक बात और समझिए कि ये सब्जेक्ट या तो कोई आदमी हो सकता है, जैसे आपने देखा सोनम गुप्ता बेवफा है, सोनम गुप्ता आदमी है, इंसान है। या फिर कोई चीज भी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखें माई बुक इज न्यू, मेरी किताब नई है। यहां पर सब्जेक्ट कोई चीज है। कोई जगह भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है। यहां पर दिल्ली एक जगह है जो कि सब्जेक्ट बन रहा है। तो मालूम यह हुआ कि ये सब्जेक्ट या तो कोई आदमी हो सकता है, या कोई चीज हो सकती है, या कोई जगह हो सकती है। और आदमी, जगह या चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं, उर्दू में बोलते हैं इस्म और हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। इसका मतलब यह हो गया कि सब्जेक्ट कोई नाउन बन सकता है
और नाउन ही की जगह पे हम दूसरा वर्ड जो यूज कर देते हैं कभी कभी, उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो, ये, तुम, मैं, हम। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये प्रोनाउन कहलाते हैं और इंग्लिश में, और उर्दू में इसी को बोलते हैं जमीर, हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। तो अब किसी आदमी या जगह या चीज का नाम ना लेकर के हम उसकी जगह पे अगर किसी प्रोनाउन को यूज कर देते हैं तो एक प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है। तो सब्जेक्ट या तो कोई नाउन बनेगा या फिर कोई प्रोनाउन बनेगा। तीसरी सूरत यह भी हो सकती है कि दो वर्ड्स को जोड़ करके सब्जेक्ट बनाया जाए। फॉर एग्जाम्पल हमने मिसाल दी गुड बॉयज, तो यहां पे गुड और बॉयज, गुड एडजेक्टिव यानी सिफत है और बॉयज ये नाउन है, इन दोनों को मिला करके एक सब्जेक्ट बनाया गया है। तो इस तरह से भी कोई सब्जेक्ट बन सकता है। चौथी सूरत यह भी है कि एक प्रोनाउन को जोड़ दीजिए और एक नाउन को जोड़ दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप बोले कि माई फादर इज अ ग्रेट मैन, तो अब यहां माई मेरे, फादर अब्बा, मेरे अब्बा या मेरे पिता, एक प्रोनाउन को जोड़ा और एक नाउन को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ करके एक सब्जेक्ट बनाया गया है। तो खुलासा यह हुआ कि सेंटेंस में सब्जेक्ट ऐसे शब्द या वर्ड को बोलते हैं जिसके बारे में कोई बात बताई गई है। अब ये शब्द या वर्ड जो है कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, या फिर एडजेक्टिव और नाउन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर नाउन और प्रोनाउन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम आपको कुछ सेंटेंसेस देते हैं जिनमें आपको गौर करना है और बताना है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो सबसे पहला सेंटेंस है मैन एंड वुमन आर द टू व्हील्स ऑफ द सोसाइटी। मर्द और औरत समाज के दो पहिए हैं। नंबर 2, आई लव माई कंट्री। मुझे अपने देश से मोहब्बत है, प्यार है। नंबर 3, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स मेक्स अस ग्रेट। बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना हमें बड़ा बनाता है। नंबर 4, एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन फॉर पुअर। तालीम या शिक्षा ही गरीब लोगों के लिए सबसे बड़ा हथियार है। तो आप इन सेंटेंसेस में गौर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि इनमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। और इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, हम उसका आंसर देंगे। अगर आप हमारी वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो ईगल एकेडमी को फॉलो करना ना भूलें। खुदा हाफिज।